हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जो आपका वीएससी में आने वाला है। तो उसके हम नोट्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम हिंदी में देखने वाले हैं और फिर इंग्लिश में देखने वाले हैं। तो हिंदी में देखते हैं। तो आपकी फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट में आपको महिलाओं की स्थिति बताई गई है कि प्राचीन काल में कैसी थी, मध्यकाल में कैसी थी, आधुनिक काल में कैसी है महिलाओं की स्थिति। तो प्राचीन काल में देखते हैं। वैदिक काल में महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे शिक्षा, धर्म, राजनीति और साहित्य में सक्रिय भागीदारी करती थी। उदाहरण के लिए आप देखिए, गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी वेदों और उपनिषदों पर गहन ज्ञान रखती थी। महिलाएं यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेती थीं। विवाह में समानता थी और महिलाओं को पति चुनने का अधिकार था। समय के साथ सामाजिक बदलाव आए और महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू हुई। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह, दहेज प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं उभरने लगी। तो प्राचीन काल में तो स्थिति ठीक थी, लेकिन प्राचीन काल के बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है, तो उसमें स्थिति थोड़ी ख़राब होने लगी, जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी स्थिति आने लगी। अब मध्यकाल में देखते हैं। तो इस काल में महिलाओं की स्थिति और भी कमज़ोर हुई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और जोर जबरदस्ती के विवाह जैसी कुप्रथाएं फैल गईं। शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से महिलाओं को वंचित कर दिया गया। धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। फिर भी कुछ महिलाएं अपनी वीरता और प्रतिभा से प्रसिद्ध हुई। रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई और रजिया सुल्तान जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में भी एक अलग छवि अपनी बनाई। रानी लक्ष्मीबाई जो स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रही, मीराबाई जो प्रसिद्ध भक्त और कवित्री रही, और रजिया सुल्तान जो दिल्ली सुल्तनत की पहली महिला शासक बनी। अब देखते हैं हम आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने महिलाओं की अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिनमें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया और इसे समाप्त करने में योगदान दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी और पहली महिला राज्यपाल रही, और वहाँ अन्ना भोसले और कस्तूरबा गांधी जैसी कई महिलाएं जिनके भी नाम यहाँ शामिल हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किया गया, जिनमें शिक्षा, मतदान, संपत्ति और रोजगार में समान अवसर मिला। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। अब देखते हैं महिला सशक्तिकरण की परिभाषा, रूप और आवश्यकता और महत्व, जिसमें परिभाषा देखते हैं। महिलाओं को समाज में आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से समान अधिकार और अवसर प्रदान करना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। जिसमें इसके रूप है आर्थिक रूप से महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देना, शैक्षिक रूप से शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, राजनीतिक तौर पर नेतृत्व और निर्णय निर्माण में भागीदारी करना, और सामाजिक तौर पर लैंगिक समानता और भेदभाव का उन्मूलन करना। अब देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता में पहला देखते हैं लैंगिक समानता, असमानता और भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, समाज में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की। अब इसका महत्व, तो देश की आर्थिक प्रगति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है। समाज न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। महिला सशक्तिकरण से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार का विकास भी बेहतर होता है। आगे देखते हैं इसके क्या क्या आयाम हैं। तो शैक्षिक आयाम है। शिक्षा महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और अधिकार की समझ का जरिया है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा योजना लागू की गई, जिसमें जैसे कौन कौन सी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आर्थिक आयाम, रोजगार, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। सरकारी योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। राजनीतिक तौर पर पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, और
संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम कौन कौन से हैं, जिनमें बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ कानून बनाए गए और महिलाओं के लिए समानता और गरिमा को बढ़ावा देने वाली सामाजिक पहलें शुरू की गई। अब इसके इंग्लिश में देखते हैं। तो दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ना ये तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, मध्यकाल में देख लीजिए और मॉडर्न पीरियड में देख लीजिए। देखिए, है ना। अब आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है, मतलब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड यूनिट देखते हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार हैं। तो पहला है समानता का अधिकार। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में लैंगिक भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के सभी को समान अवसर है, ठीक है। और अनुच्छेद 23 और 24 में महिलाओं और बच्चों के शोषण जैसे बलात्श्रम और बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। समान वेतन अधिनियम 1976 में समान कार्य के लिए पुरुष और महिलाओं को समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा से संबंधित अन्य कानून कौन कौन से हैं, जिसमें दहेज निषेध कानून 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। महिला सशक्तिकरण नीतियाँ और योजनाएं, जिसमें राष्ट्रीय नीतियों में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार के अवसर में सुधार करना। राष्ट्रीय नीति 2020, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय मातृत्व योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। महिला कल्याण हेतु सरकारी योजनाएं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वाधार गृह योजना, उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केंद्र। अब देखते हैं महिला सशक्तिकरण में न्यायिक भूमिका क्या है। न्यायालयों में कई ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश बनाए गए। शाहबानो मामला, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार सुनिश्चित किए गए। निर्भया मामला, बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए। यह आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब आप सेकंड यूनिट की इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके राइट्स हो गए। ये हो गया आपका पॉलिसीज़, नेशनल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट स्कीम्स देख लीजिए आप। अब देख लीजिए जुडिशरी का क्या रोल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 में महिला सशक्तिकरण, मुद्दे और चुनौतियाँ, जिसमें सामाजिक चुनौतियों में लैंगिक भेदभाव, जन्म से ही बेटियों और बेटों में असमानता है। शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सेवाओं में लड़कियों को कम अवसर मिलते हैं। कार्यस्थलों पर महिलाओं को कम वेतन और प्रमोशन में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह, भारत में कई क्षेत्रों में अब भी कम उम्र की लड़कियों की शादी होती है। बाल विवाह से शिक्षा बाधिता होती है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। दहेज प्रथाओं, तो दहेज के कारण आर्थिक बोझ पड़ता है और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते हैं। कई बार दहेज न मिलने पर महिलाओं का उत्पीड़न और हत्या हो जाती है। घरेलू हिंसा में महिलाएं मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक हिंसा का शिकार होती हैं। कई बार सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं चुप रहती हैं और शिकायत दर्ज नहीं करती हैं। महिलाएं तस्करी और यौन शोषण, महिलाओं के अवैध तस्करी, जबरन, वेश्यावृत्ति और बाल श्रम में
संलिप्तता, यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर शोषण की घटनाएं में वृद्धि। महिला स्वास्थ्य समस्याएं, पोषण की कमी, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और सामाजिक मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक वज्रनाएं और स्वच्छता की कमी। आगे देखते हैं। आगे है आर्थिक चुनौतियाँ। आर्थिक चुनौतियों में रोजगार में असमानता, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता है। तकनीकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम है। आर्थिक निर्भरता, घर की महिलाओं का आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर रहना और कई महिलाएं बैंकिंग सुविधा और लोन से वंचित रहती हैं। स्वरोजगार और उद्यमिता में कमी, पूंजी की कमी, प्रशिक्षण का अभाव और सामाजिक रूढ़ियों के कारण महिलाएं व्यवसाय शुरू नहीं कर पाती हैं। महिलाओं द्वारा शुरू की गए छोटे व्यवसायों में मार्केटिंग और ब्रांडिंग की चुनौतियाँ। अब राजनीतिक चुनौतियाँ। राजनीतिक चुनौतियों में पहली आपकी राजनीति में कम भागीदारी और दूसरी आपके नेतृत्व में असमानता। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपका शैक्षिक चुनौतियाँ, इसमें लड़कियों की शिक्षा में कमी और STEM में कम भागीदारी। ठीक है। महिला सशक्तिकरण में सहायक एजेंसियाँ, गैर सरकारी एजेंसियाँ, महिलाओं के अधिकार और कल्याण के लिए काम करने वाले संगठन, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता प्रदान करने में सहायक। स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने वाले समूह, सूक्ष्म वित्त और लघु ऋण की सुविधा से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दों पर सामूहिक निर्णय लेने की समानता का विकास। अब हम देखते हैं पंचायती राज संस्थाएं। तो ग्राम स्तर पर निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, पंचायतों में महिलाओं के 33% आरक्षण और ग्राम विकास और महिलाओं के सामाजिक उत्थान में योगदान। आपकी हिंदी में ख़त्म हो गया है। अब इंग्लिश में देख लीजिए। तो इंग्लिश में आपका सोशल चैलेंजेस हो गया। अब देख लीजिए इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब देख लीजिए पॉलिटिकल चैलेंजेस हो गए। अब एजुकेशन चैलेंजेस। अब देख लीजिए सपोर्टिंग एजेंसीज देख लीजिए और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए। अब यूनिट 4 देखते हैं। अब यूनिट 4 में उन महिलाओं के बारे में बात की गई है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में अपना अहम योगदान दिया है, या फिर वे महिलाएं जो एक मिसाल है महिलाओं के लिए, जिनमें पहली है अहिल्याबाई होलकर, जो मालवा साम्राज्य की रानी थी, सामाजिक सुधारक और धर्मार्थ कार्य में अग्रणी रही और कई मंदिर और घाटों का निर्माण कराया, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। सेकंड है आपका रानी दुर्गावती, जो गोंडवाना साम्राज्य की रानी थी, मुगल सम्राट अकबर की सेना से वीरता पूर्वक लड़ी, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक थी। सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, लड़कियों की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के कार्य, दलित वंचित वर्गों के अधिकारों की पक्षधर। मैरी कॉम, प्रसिद्ध भारतीय बॉक्सर, 6 बार वर्ल्ड एम्पचयर बॉक्सिंग चैंपियन, मैग्निफिसेंट मेरी के नाम से प्रसिद्ध। अब है सिंधुताई सपकाल, अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध, हजारों अनाथ बच्चों को गोद लेकर उन्हें शिक्षा और घर दिया, समाज सेवा में अद्भुत योगदान। टेसी थॉमस, भारत की पहली महिला मिसाइल वैज्ञानिक, अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल परियोजना की प्रमुख रही, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई। इंदिरा नूई, पेप्सिको की पूर्व CEO और चेयरपर्सन, दुनिया की सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स में शामिल हुई, वैश्विक स्तर पर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। गोरा देवी,
चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ को काटने में से बचाया और ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर पर्यावरण जागरूकता बढ़ाई। अब इंग्लिश में देखते हैं। रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, मेरी कॉम, सिंधुताई सकपाल, टेसी थॉमस, इंदिरा नोई और गौरी देवी। तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने नोट्स देखे हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। और आपको और कौन से पेपर्स के रिलेटेड क्वेश्चन या नोट्स चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।